और मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय चेयरमैन सर सिन्हा सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच, ताकि वो भी अपने विचार हमारे बीच रख सके। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे चेयरमैन सर के स्वागत में। आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड के माननीय वरिष्ठ निदेशक श्री ए.पी. वर्मा जी, मिसेस सिन्हा, कंपनी के निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री ज्ञान मोहन जी, सभागार में उपस्थित ACFL से जुड़े सभी सहयोगी बंधुओं और बहनों, मुझे आज इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जब 1917 में हम ACFL के लिए कोई बात करते थे या बैठना होता था, तो हमारे और ज्ञान मोहन जी के अलावे कभी उसमें A.P. वर्मा साहब आ जाते थे, कभी ऋतुराज आ जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से हम दो ही लोग होते थे, क्योंकि तब शायद ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि हम बहुत जल्द ही अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे, और कोरोना के बावजूद हम लोगों ने उसको लगभग पूरा किया है। अभी आपका माइक्रो फाइनेंस बिहार में, झारखंड में और तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी एंट्री हो गई है। रिजर्व बैंक का लाइसेंस प्राप्त एकमात्र माइक्रो फाइनेंस है, और सारे नियमों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कई बार मुश्किल का काम होता है, लेकिन हमने इस मार्ग को चुना है कि हम इसी मार्ग को अपनाएंगे, और हम किसी भी हालत में नियम कानून से कोई समझौता नहीं करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि बिना नियम कानून से समझौता किए हुए कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत बात। हाँ, बिना नियम कानून से समझौता किए हुए भी कुछ लोग आगे बढ़ जरूर जाते हैं, दिखते जरूर हैं, लेकिन जिस गति से वो आगे बढ़ते हैं उससे दुगनी गति से वे
मुश्किलों में फंस के और बर्बाद भी होते हैं। इसलिए आप लोगों को बराबर ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइंस आपको दिए हैं उसको पूरी तरह से निभाते हुए और आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 500 करोड़ का टारगेट जो अगले वर्ष का है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शुरू में तो कोई बैंक भी फाइनेंस के लिए नहीं आ रहा था और ये स्थिति थी कि शुरू के कई वर्षों तक इसको चलाने के लिए मुझे हमारे जो व्यक्तिगत फंड्स थे या हमारे एफडीज थे उनको तोड़ तोड़ के ही मैंने इक्विटी में पैसा डाला। और लोग कहते थे कि ऐसा होता है क्या, ये बिल्कुल गलत बात है, आप देते चले जाइएगा तो ये तो उचित नहीं है, बैंक को आगे आना चाहिए। मैं बराबर कहता था कि वो अगर समय ले रहे हैं आगे आने में तो उनको समय लेने दीजिए। भगवान ने अगर ये शक्ति मुझे दी है कि उनके बिना सहयोग के हम कुछ दूर तक आगे बढ़ सकें तो हम बढ़ेंगे। आज परिणाम ये है कि आज लगभग सभी नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक जो हैं उन्होंने समझ लिया कि आप इस फील्ड में रहने के लिए आए हैं, लंबे समय तक काम करने के लिए आए हैं और नियम कानून के साथ काम करने के लिए आए हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, रिकवरी अच्छी है और आपने लाखों महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया 5 वर्षों में। लाखों महिलाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को इसी बात की शुभकामना देता हूँ कि इस वर्ष आप 500 करोड़ करें, अगले वर्ष हो सकता है 1000 करोड़ भी हम करने की बात करेंगे। और हम अभी 3 राज्यों में हैं, हम 4 राज्यों में जाएं, 5 राज्यों में जाएं, हम धीरे धीरे जैसे अपने बैंडविड्थ को बढ़ाएं, हमारे पास ट्रेन्ड ब्रांच हेड्स और मैनेजर्स तैयार होते जाएं, जो हमारी बड़ी जिम्मेवारी है हमें करना है, तो हम अपना प्रसार करते चले जाएं। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये वास्तव में बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। किसी महिला को अपने पैर पे खड़ा करना, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो नहीं सकता। आज गांव की गरीब महिलाओं को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने परिवार के पुरुषों के सामने हाथ पसारना पड़ता है, ये उचित बात नहीं है। आज आप देखेंगे, स्वयं आप महसूस करेंगे कि जो 2017 में महिला आपके बैंक में आई थी और आज वो महिला कैसी दिखती है, क्या परिवर्तन आया उसके चेहरे पे, उसके रहन सहन पे, उसके कपड़ों पे। तो ये परिवर्तन हमें लाना है समाज में, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही कमाए तो घर का खर्चा ठीक से नहीं चला सकता। तो महिलाओं को भी आगे आना होगा और महिलाएं आगे आएं, इसके लिए आपको उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा, उनको सहूलियत देनी होगी, तभी वो आगे आएंगी।
यही मेरा विज़न है और मैं चाहता हूँ कि बिहार झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी, बाकी के मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे जैसे हम प्रसार करेंगे, हम सभी राज्यों में गरीब महिलाओं के लिए इस काम को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको शुभकामनाएं।